हेलो लिब्रास, तुला राशि, सन, मून एंड राइजिंग। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर करियर जून 2023 के लिए। मैं देखती हूँ, मैं कैरेटिक क्रॉस रीडिंग करूँगी ये देखने के लिए कि आपके लिए जून 2023 में करियर में क्या फोकस में है, क्या चल रहा है, क्या आपका रिसेंट पास्ट था, क्या आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, क्या आपकी सराउंडिंग एनर्जी रहेगी। देखते हैं फॉर लिब्रा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिब्रा। तुला राशि, सन, मून एंड राइजिंग। थैंक यू। मैं पहले देखती हूँ कि जून 2023 में लिब्रा राशि के लिए क्या चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स। आपको अपने करियर में अगर कोई क्लैरिटी चाहिए थी बहुत समय से, तो वो आपको मिल रही है। वो भगवान के द्वारा, वो प्योरिटी, वो एक थॉट एक आपके माइंड में आएगा कि हाँ, यही है, यही चीज़ मुझे करनी थी, यही चीज़ थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था या तलाश कर रही थी। ये आइडिया ही मेरे को स्ट्राइक कर रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड आप थे पहले में भी, और जून 2023 में आपको वो आइडिया आपके माइंड में दिया जाएगा। आपका ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा है टेम्परेंस, मतलब जो आपको ब्लॉक करेगा, जो आपको रोकेगा। ये आइडिया जो है ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, बट जब हमें क्लैरिटी भगवान की तरफ से मिलती है तो हमें उस पर काम करना होता है। उस आइडिया को लेकर अगर आपको पता चला बाई चांस, एक बंदा है उसको एक आइडिया आया, देखो मैं नौकरी के लिए नहीं बना, मैं बिजनेस के लिए बना हूँ, मैं स्टार्टअप के लिए बना हूँ। अब उसको वो आइडिया भगवान ने माइंड में डाल दिया। 3-4 इंसिडेंसेस हुए जिसने सबका उसने देखा, सबकी लाइफ को उसने देखा, उसे समझ में आया। जस्ट 1 सेकेंड। उसने सबकी लाइफ को देखा, उसे समझ में आया कि मेरे को सूट नहीं करता, मेरे को जमता नहीं है नौकरी। मगर उसने ये जानने के बाद भी कुछ किया नहीं उस पर। तो फिर क्या हुआ, वो आइडिया व्यर्थ हो गया। वो आइडिया तो भगवान ने उसके माइंड में डाला, उसको ये अवेयरनेस भी आई, बट उस अवेयरनेस का कोई फायदा नहीं हुआ। आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रहा है टेम्परेंस, मतलब आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो। आपके अंदर हीलिंग चल रही है। हीलिंग चल रही है मतलब आप मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर आपके अंदर चेंजेस चल रहे हैं। जो ट्रॉमास हैं उनका, जैसे कहते हैं कि घाव भरना, घाव भर रहे हैं। वो जो आपको दर्द मिला है, जो दुख मिला है, जो परेशानियां हैं, जितनी भी सब उनके घाव भर रहे हैं, मगर वो घाव भरने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कोई भी तरह की नॉइजेज आ रही हैं, ये मेरा डॉगी है जिसको मैंने बाहर हटाया था, मैं फिर ज़बरदस्ती आ गई है वो यहाँ पे। वो घाव भरने आपके लिए ज़रूरी हैं। वो घाव अगर नहीं भरेंगे तो वो जो क्लैरिटी मिल रही है ना, वो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। जब भी हमें कोई मौका मिलता है भगवान की तरफ से ना, कोई आइडिया मिलता है, हमारे माइंड में डाला जाता है, तो हमें उसको यूज़ भी करना पड़ता है, वरना वो वेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एक्चुअली।
मेंटल। लिब्रास, ब्लॉकेज है हीलिंग। अगर आप टॉक्सिक वे में ऑपरेट करोगे, मतलब अगर आपने अपनी आदतें नहीं छोड़ी या आप उसी तरीके से ऑपरेट करते रहे, जस्ट 1 सेकेंड आई जस्ट, तो अगर आपकी कोई आदतें हैं, अगर आपके अंदर कुछ अनहील्ड रहा है, अनहील्ड रहा है मतलब जैसे कि कैसे बताऊँ मैं, एक बंदा है, वो एक सिचुएशन आती है उसके करियर में, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट हमेशा वो डर जाता है कि नहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लूँगा, मैं बिकॉज मैं लायक नहीं हूँ। तो वो उसका एक अंदर का एक टॉक्सिसिटी है, जिस सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम है, जो उसको कभी भी कोई नई अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए मना करता है। ठीक है ना। तो वो हीलिंग प्रोसेस जो वो बैलेंस, आपको बैलेंस लाना है अपने अंदर, ताकि आप ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नई, उसको आप यूज़ कर सको। फ्लो में रहना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, रेजिस्ट नहीं करना। रीसेंट पास्ट, और इसको करने के लिए मैं पहले रीसेंट पास्ट देखती हूँ, सॉरी। रीसेंट पास्ट में आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप बहुत समय से लिब्रास किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये मेरी लाइफ में कब होगा, पेशेंटली वेट कर रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी किसी चीज़ पे, एंड आप उसको ग्रो करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, फॉर जस्ट एग्जांपल देते हैं, अगर किसी ने अपने बिजनेस में डाला है, वो 6 महीने से काम कर रहा है बट अभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ उसको, तो वही वो वेट कर रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि उस बिज़नेस के साथ एक और बिज़नेस भी छोटा सा वो कर सकता है, कहीं और भी उसको ऑफर आ रहा है, तो वो कर सकता है। डॉगी के बाल हैं यहाँ पे मेरे हाथ पे। ठीक है, तो आप पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस का लैक था, आपको प्रेजेंट में ब्लॉकेज भी पेशेंस ही रखना है, प्रेजेंट में भी आपको पेशेंस ही रखना है, और फोकस आपका किस चीज़ पे रहेगा, 5 ऑफ सोर्ड्स पे। आपको कोई भी ऐसी सेल्फ डैमेजिंग हरकत नहीं करनी है जिससे आप जिनके साथ एसोसिएटेड हैं अपने करियर में, वो आपसे इरिटेट हो जाए, वो आपसे उनका मन मुटाव हो जाए। अगर आप अपने मन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखोगे, बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखोगे, तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। तो लिब्रास, थोड़ा सा सबके लिए सोचो, सबके लिए हेल्दी माइंड सेट रखना है कि अगर मैं किसी और के लिए सोचूंगा, अपने कलीग्स के बारे में, अपने पार्टनर्स जो भी मेरे वर्क पार्टनर्स हैं या जो मेरे साथ ही मेरे अंडर काम करते हैं या मेरे ऊपर काम करते हैं, तब वो भी मेरे साथ कॉपरेट करेंगे। बट अगर मैं उनसे ही हर समय तनातनी करूँगा, उनसे मन मुटाव करूँगा, उनको कुछ ना कुछ ऐसी कुछ बात कह दूँगा जिससे उन्हें बुरा लग जाए, तो वो आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। जैसा आपका बिहेवियर रहेगा, अगर आप अनहेल्दी कंपटीशन में रहोगे उनके साथ, तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे और वो आपसे कट ऑफ हो जाएंगे। तो ये आपके करियर पे असर डाल सकता है। तो बी कॉपरेटिव विद योर वर्क पार्टनर्स। आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। एक इंडिपेंडेंट वर्क करने वाले पर्सन की एनर्जी आ रही है। अगर आप ग्रुप में काम करते हो तो आपके लिए ये काम आ रहा है कि आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांस का काम कर सकते हो, खुद से अपनी चीज़ें सेटअप कर सकते हो, और वो इतनी अच्छी सेटअप होंगी कि आप ना ही केवल अपनी जो सेटअप को एंजॉय करोगे, और आप जो है फ्री टाइम भी आपको मिलेगा उसको एंजॉय करने का। मतलब अपना आप पैसा भी कमा सकते हो और उसको एंजॉय भी कर सकते हो। फ्यूचर में आपके लिए एनर्जी आ रही है, रीसेंट फ्यूचर में कन्फ्यूजन की, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, बट आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है जून 2023 में अलॉन्ग विद दैट। तो वो मेंटल क्लैरिटी आपको यूज़ करनी है अपने लिए किसी भी तरह के चॉइस करने में, चाहे वो किसी जॉब का चॉइस हो, बिजनेस का चॉइस हो, कोई प्रोजेक्ट का चॉइस हो। आपकी स्ट्रेंथ रहेगी 6 ऑफ कप्स, प्योरिटी की एनर्जी, म्यूचुअल गिव एंड टेक आप अच्छे से कर सकते हो। आप दूसरों से एक अच्छा सौहार्द बना के रख सकते हो, उनसे आप एक कनेक्शन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं अगर आप अपने प्योर एनर्जी में रहो कि मुझे लोगों को सर्व करना है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे उनसे तनातनी नहीं करनी है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, सौहार्द में रहना।
आपकी सराउंडिंग एनर्जी फुल है, मीन्स कि आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि फ्री माइंडेड होंगे, फ्री स्पिरिट्स होंगे, जो ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, जो जो बिंदास होंगे। तो उनके साथ काम करने में आपको भी मज़ा आएगा, बिकॉज वो भी बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होंगे, फ्रेश हार्टेड पर्सन्स होंगे। सो आपको अपनी इन्वायरमेंट में बहुत प्योरिटी और बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिल रही है। आपके होप्स एंड फियर्स में लिब्रास क्वीन ऑफ कप्स है। सो आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर, करियर में लेकर, बिजनेस में लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हो। बहुत ज़्यादा आप उसमें एक मतलब डाल दोगे कि यार ये होना ही होना है, उससे आपको डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। एक क्वीन ऑफ कप्स में जो फियर है वो एक पेन कॉन्शियसनेस का आता है, जो उसने पुराना जो भी करियर में अगर कुछ इमोशंस उससे अटैच रहे और उसने उससे नुकसान पाया, तो वो उसको वो नुकसान जो था वो उसको पेन देता है, उसको तकलीफ़ देता है। तो वो पेन जो है आपका फियर बन सकता है। एंड आपके लिए होप क्या है? आपने सारे अपने इमोशंस, सारे अपनी अटैचमेंट, सारा नर्चरिंग आप कर रहे हो अपने एक पर्टिकुलर करियर में, एक चीज़ पे जिस पे आपका दिल आया हुआ है, बहुत फोकस्ड हो। आप चाहते हो कि आपकी एक चीज़ ग्रो करे लिब्रास। इन सब चीज़ों का आउटकम आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये देख रही हूँ कि आपको अल्टीमेटली कम्युनिटी में काम करने का मौका मिलेगा, कोई ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जो आपने फर्स्ट टाइम करोगे, और वो काम बहुत बेहतरीन होगा और वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी। बट इट इज़ कम्युनिटी वर्क, इट इज़ नॉट सिंगल वर्क दैट यू आर गेटिंग फाइनली इन जून 2023। कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा आपको, इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप फोकस करो कि आप बहुत अच्छे ग्रुप मेंबर बनो। आप ऐसी हरकतें नहीं करो जिससे लोग आपसे कॉपरेट नहीं कर पाए। कॉपरेट करो ग्रुप में, बी अ वेरी, क्या कहते हैं उसको, टीम स्पिरिट लाने को कहा जा रहा है। आपका स्ट्रेंथ ही है एक्चुअली आपस में फ्रेंडशिप्स करना। फ्रेंडशिप इज़ योर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो आपको वही अप्लाई करनी है, बिकॉज आपको अल्टीमेटली लोगों से कनेक्ट करना है। तो उसमें आपको ये जो टीम स्पिरिट है ना, वो बहुत काम आएगी। जैसा आप उनसे बिहेव करोगे इतने पोलाइटली, इतने प्यार से, वही आपको वो वापस बिहेव करेंगे। तो आपको वो जो कोलैबोरेशन है, आगे टीम वर्क करना है, उसमें बहुत काम आएगा। अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। किसी भी तरह का पेन है ना पुराना करियर को लेकर, इसने वो कहा था, उसने वो कहा था, मैनेजर ने यहाँ पे नुकसान, तो इस मैनेजर ने मेरा नो करा था तो अगले मैनेजर से मैं वो करूँगा, मेरे मैनेजर ने मेरे साथ कुछ किया था तो मैं वर्क दूसरे अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ ऐसा करूँगा जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि मेरे साथ भी तो हुआ। तो वो चीज़ें नहीं करनी, इधर का उधर नहीं करना, पेन ट्रांसफ़र नहीं करना। अगर आप अपना कोई ग्रुप नर्चर कर रहे हो, अगर आपके कुछ टीम मेंबर्स हैं, उनको आप वो पेन और वो टॉक्सिसिटी नहीं दे सकते जो आपको मिली है अपने पुराने वर्क इन्वायरमेंट में। आपको उन्हें फ्रेश एनर्जी देनी है, बिकॉज आपके जो कलीग्स हैं ना, वो बहुत ही स्वीट एंड बहुत बहुत आपके वर्क पार्टनर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहेंगे आपके प्रति। आप जैसा करोगे वो आपको उतना ही कोऑपरेट करेंगे। सो इफ़ यू आर हैविंग सच गुड कलीग्स, it's your duty to not pass toxicity that you have received in the previous years to them. So that's all I have for you, Libras. Thank you very much. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.